इमेजिन करो तुम हो रेड वार्डन और तुम्हें लड़ना पड़े मॉन्स्टर हीरो प्राइम से, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर। डे 1 में यहाँ पर स्पॉन होता है एज अ रेड वार्डन एंड मैं देखता हूँ मेरे आसपास सारे वार्डन मर चुके थे। ओ नो भाई, किसने मारे इन लोगों को। एंड तभी मुझे एक आवाज आती है एंड दम जैसी मैं देखता हूँ वहाँ पर मुझे दिखता है मॉन्स्टर हीरो प्राइम एंड वो सारे वार्डन्स को मार रहा था। तभी मैं उसके पास जाता हूँ एंड तभी वो मुझे देख के हैरान हो जाता है एंड वो मुझसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पावर्स नहीं लेने वाला हूँ, बट मैं जल्दी तुम्हें मारने आऊंगा। उसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत बार लाइटनिंग ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। मुझे उस मॉन्स्टर हीरो प्राइम को रोकना होगा, तभी मैं निकल जाता हूँ एंड सिटी से। डे 2 को मुझे बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बाहर आया था, मुझे सब कुछ काफी ज्यादा ब्राइट लगने लगता है। रोशनी तो जैसे मेरे आंखों में चुभ रही थी। तभी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैं पास ही विलेज में जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता हूँ। मैं विलेजर्स को भी मारता हूँ। तभी मुझे सब कुछ सही दिखने लगता है एंड तभी मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। सच्ची में यार, मैं गुस्से में आके सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। तभी मैं उस विलेज से निकलना ही बेहतर समझता हूँ। डे 3 को एक्सप्लोर करते करते मैं जंगल के इलाके में आ जाता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा मैं वुड तोड़ के अपने लिए बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। पास ही में मुझे एक केव दिखने को मिलता है। वहाँ पर जाकर के मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। केव से बाहर निकलने के बाद मैं अपने लिए एक घर बनाना शुरू कर देता हूँ। फाइनली मेरा घर बन के तैयार हो जाता है। तभी जाके मैं जल्दी से सो जाता हूँ। डे 4 को जैसे ही मैं उठता हूँ, मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी मैं बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करके देखता हूँ। तभी मुझे दिखता है कुछ वुल्फ स्केलेटन पे अटैक कर रहे हैं। तभी मैं जैसे ही चिल्लाता हूँ, वुल्फ मुझे देखते ही भाग जाते हैं। ये चीज देख के स्केलेटन काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो मुझे थैंक यू कहता है। तभी मैं स्केलेटन को बोलता हूँ तुम मेरे बेस पे आ जाओ। तभी स्केलेटन रेडी हो जाता है मेरे साथ बेस पे चलने के लिए। डे 5 को मैं और स्केलेटन मेरे बेस पे आ रही होते हैं। तभी हम लोग को दिखता है मॉन्स्टर हीरो प्राइम। मॉन्स्टर हीरो प्राइम को देखते ही स्केलेटन पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है एंड देन जैसे ही मैं मॉन्स्टर हीरो प्राइम पे अटैक करता हूँ, वो टेलीपोर्ट होकर मेरे पीछे आ जाता है एंड देन वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ब्लड आइटम्स के बिना मुझे नहीं मार सकते। ये कहते ही वो गायब हो जाता है। तभी मैं और स्केलेटन चल पड़ते हैं अपने बेस की तरफ। अपने बेस पे पहुंचते कि मैं अपने घर के बगल में एक और घर बनाता हूँ अपने दोस्त स्केलेटन के लिए। जैसे ही मैं अपने घर पे आता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसे मैं ब्लड आइटम्स को कलेक्ट करके उस हीरो प्राइम को मार सकता हूँ। डे 6 को जैसे ही मैं अपने बेस से निकलता हूँ, मैं जाके स्केलेटन से पूछता हूँ क्या तुम्हें कुछ ब्लड आइटम्स के बारे में पता है। वो मुझसे कहता है कि उसे कुछ ब्लड आइटम्स के बारे में तो नहीं पता, बट अगर ब्लड के बारे में कुछ भी जानना है तो वो रवाना जंगल के एक विलेज से ही पता लगेगा। तभी मैं बहुत देर के बाद पहुंच जाता हूँ रवाना जंगल में एंड वहाँ पर मुझे कुछ ब्लड स्पाइडर्स देखने को मिलते हैं। वो सीधा मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड ये नॉर्मल स्पाइडर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी ये सब देख के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड तभी सारे के सारे स्पाइडर्स मर जाते हैं। सच्ची में जैसे मैं गुस्से में आ जाता हूँ, सब कुछ तबाह कर देता हूँ मैं। डे 7 को मैं विच के पास पहुंच जाता हूँ एंड मैं उसे कहता हूँ मुझे मॉन्स्टर हीरो प्राइम को हराना है। तभी वो मुझ पे हंस के कहती है कि मॉन्स्टर हीरो प्राइम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है एंड तभी मैं उसे बताता हूँ ब्लड टूल्स के बारे में एंड देन वो विच मुझ पे यकीन कर लेती, मुझे एक पोशन दे देती है एंड जैसे मैं उस पोशन को पीता हूँ, मैं बन जाता हूँ फुल साइज ब्लड वार्डन। फिर वो कहती है कि तुम अभी फुल साइज ब्लड वार्डन बन चुके हो और तुम अब अपनी पावर सोनिक बूम को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद वो मुझे अपने घर के अंदर लेके जाती है। देन वो मुझे एक बुक देती है एंड कहती है कि इसके अंदर रेसिपी लिखी हुई है, इससे तुम अपने ब्लड टूल्स बना सकते हो। ये सुनते कि मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तभी मुझे उसकी एक बात याद आती है कि अगर तुम्हें ब्लड आर्मर बनाना है तो तुम्हें उसके लिए एक ब्लड एसेंस चाहिए होगा जो कि ऑफुल स्पिरिट से मिलेगा और साथ ही साथ फुल आयरन आर्मर सेट चाहिए होगा। तभी मुझे पास ही में एक मिल जाती है जहाँ से मैं काफी ज्यादा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आयरन का आर्मर बनाना है। एंड देन काफी ज्यादा आयरन को स्मेल्ट करके मैं अपने लिए बेसिक टूल्स बना लेता हूँ एंड देन कुछ और ज्यादा आयरन कलेक्ट करके मैं अपने लिए आयरन की चेस्टप्लेट बना लेता हूँ। क्योंकि मुझे और ज्यादा आयरन की जरूरत थी तो मैं निकल जाता हूँ अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। डे 13 to 14 मैं पहुंच जाता हूँ जहाँ पर पावरफुल स्पिरिट है एंड एकदम से जमीन हिलने लग जाती है एंड तभी मैं देखता हूँ आसपास में कोई नहीं था। मैं पावरफुल स्पिरिट को ढूंढने लग जाता हूँ एंड तभी मुझे काफी ज्यादा बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा डीप थे एंड तभी मुझे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है एंड जैसे ही मैं देखता हूँ वहाँ पर जायंट एलेक्स थी एंड देन वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देती है एंड मैं उसे आयरन की स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता हूँ बट उसे कुछ भी नहीं डैमेज पड़ता एंड तभी मैं काफी ज्यादा गुस्से में होकर अपनी सोनिक बूम पावर को यूज करके उसे डैमेज देता हूँ एंड देन एक बार फिर से मैं सोनिक बूम पावर यूज करके उसे मार देता हूँ एंड देन उसके पास से कुछ एक लाल कलर का आइटम ड्रॉप होता है, शायद यही है ब्लड एसेंस और मैं इसे ले लेके अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने शुरू कर देता हूँ। डे 15 to 16 में मैं एक्सप्लोर करते करते एक डेजर्ट बायोम पे आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे केव काफी ज्यादा आयरन मिल जाता है जहाँ पर मैं अपने बाकी आयरन का आर्मर बना लेता हूँ एंड देन मैं निकल जाता हूँ रवाना जंगल की तरफ। डे 17 to 18 में विच के पास पहुंच जाता हूँ। वहाँ जाकर के मैं अपने सारे आयरन के आर्मर देता हूँ उसे ब्लड आर्मर में कन्वर्ट होने के लिए। वो जल्दी से ब्लड आर्मर में कन्वर्ट कर देती है और मैं उसे पहन लेता हूँ एंड मुझे पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। मेरे पास 5 एक्स्ट्रा हार्ट भी हो जाते हैं एंड तभी वो मुझे बताती है कि मेरी जो सोनिक बूम पावर है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड तभी वो मुझे एक और बात बताती है कि मैं अभी हीरो प्राइम को नहीं मार सकता, मुझे कुछ और ब्लड टूल्स बनाने होंगे हीरो प्राइम को
मारने के लिए। एंड तभी मैं निकल जाता हूँ। डे 19 to 20 में अपने बेस पे पहुंच जाता हूँ। एंड बेस पे पहुंचते की सबसे पहले अपने घर को मैं अपडेट करता हूँ। एंड ये घर पहले से बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा था। एंड देन मैं अपनी रेसिपी बुक खोलता हूँ। एंड देन मुझे मालूम चलता है हम लोग का नेक्स्ट आइटम है ब्लेड स्वॉर्ड एंड ब्लेड क्रॉसबो, जिसे क्राफ्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए था ब्लेड क्रिस्टल। एंड अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ब्लेड क्रिस्टल। डे 21 to 23 में निकल जाता हूँ ब्लेड क्रिस्टल के तलाश में। रेसिपी बुक के हिसाब से ब्लेड क्रिस्टल हम लोग को मिलने वाला है ब्लेड टेम्पल में ही। डे 24 to 26 में पहुंच जाता हूँ ब्लेड टेम्पल में। एंड ये सच में काफी ज्यादा बड़ा था। एंड एंटर होते ही मुझे सामने ब्लेड क्रिस्टल देखने को मिल जाता है। एंड मैं जल्दी से जाता हूँ ब्लेड क्रिस्टल को लेने, बट सामने आ जाता है ब्लेड गोल। ये मुझसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड देन मैं उसे बताता हूँ कि मुझे ब्लेडी हीरोप्राइम को मारने के लिए ये क्रिस्टल चाहिए। एंड देन वो मुझे कहता है कि उसे भी ब्लेडी हीरोप्राइम को मारना है, बट ये क्रिस्टल लेने से पहले मुझे कुछ डायमंड के आइटम चाहिए होंगे। तो मैं जल्दी से निकल जाता हूँ डायमंड की तलाश में। डे 30 to 32 मैं केव में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को थोड़े से डायमंड मिलते हैं। मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, अपने लिए डायमंड की पिकैक्स और डायमंड की हेलमेट बना लेता हूँ, जो की कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लेड आइटम्स में। एंड देन मैं उस केव से बाहर निकल जाता हूँ। डे 36 to 38 में पहुंच जाता हूँ ब्लेड टेम्पल में, क्योंकि मेरे पास डायमंड के आइटम्स आ चुके थे। ब्लेड गोलम ने मुझे ब्लेड क्रिस्टल के साथ ब्लेड स्लैपिंग दे देता है। डे 39 to 41 में विच के घर में पहुंच जाता हूँ। एंड वहाँ जाने के बाद मैं उसे ब्लेड क्रिस्टल दे देता हूँ। काफी देर के बाद वो ब्लेड शॉट बना लेती है, जो काफी खतरनाक लग रहा था। एंड देन मैं उसे लेके निकल ही रहा होता हूँ, तभी वो मुझसे एक बात कहती है कि स्वॉर्ड को संभाल के यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। डे 45 to 47 में अपने बेस पे पहुंच जाता हूँ। अपने बेस पे पहुंचते ही मैं जाके जल्दी से ब्लेड सैपलिंग को लगा देता हूँ। एंड देन मेरे घर के पास एक केव होती है, जहाँ पर जाते कि मुझे काफी ज्यादा डायमंड मिल जाते हैं। वो डायमंड कलेक्ट करके मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर सेट बना लेता हूँ, जो कि ब्लेड आर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। घर पे पहुंचते कि मेरे दोस्त स्केलेटन ने मुझे बताता है कि जो ब्लेड ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है। एंड सच्ची में काफी ज्यादा डरावना लगता है। एंड देन मैं उस ट्री की वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। अपने बेस पे जाकर के मैं ब्लेड बो एंड एरो बना लेता हूँ। एंड देन मैं उसे अपने दोस्त स्केलेटन को दे देता हूँ और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। डे 51 to 53 में निकल जाता हूँ ब्लेड टोटम की तलाश में, जो कि मुझे ब्लेड वुडलैंड मेंशन में मिलने वाला है। डे 54 to 56 में अजीब से बायो में पहुंच जाता हूँ, जो कि ब्लेड ट्री से कवर्ड थी। एंड काफी देर मेहनत करने का मुझे वुडलैंड मेंशन मिल जाता है। यहाँ पर अंदर जाते ही मुझे एक ब्लेड इवोकर दिखता है, जो कि कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड देन मैं उसे बताता हूँ मुझे हीरोप्राइम को मारने के लिए टोटम चाहिए। एंड देन वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है, तो मैं अपनी सोनिक बूम पावर से उसे मार देता हूँ। एंड देन मैं टोटम लेके वहाँ से निकल जाता हूँ। डे 57 to 59 में विच के पास पहुंच जाता हूँ। एंड देन मैं उसे बताता हूँ कि मैंने इवोकर को मार दिया है, उससे टोटम कलेक्ट कर लिया है। एंड देन मैं उसे टोटम देता हूँ, बट विच मुझे मना कर देती है टोटम को ब्लेड टोटम में कन्वर्ट करने के लिए। एंड वो कहती है कि मुझे ये आखिरी काम खुद से करना होगा। तो मैं पूछता हूँ मैं इसे ब्लेड टोटम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड देन वो मुझे बताती है कि मुझे ब्लेड डायमेंशन में जाके इसे ब्लेड टोटम में कन्वर्ट करना होगा। एंड देन मैं पूछता हूँ कि ब्लेड डायमेंशन कहाँ है। एंड देन वो मुझे बताती है कि वो सब मुझे ही ढूंढना पड़े। डे 62 में मैं अपने बेस पे पहुंच जाता हूँ। बेस पे पहुंचते कि मैं स्केलेटन से पूछता हूँ क्या तुम्हें ब्लेड डायमेंशन के बारे में पता है। स्केलेटन बोलता है उसे तो कुछ ब्लेड डायमेंशन के बारे में नहीं पता, बट उसे एक ब्लेड पोर्टल के बारे में पता है, जो कि चारों तरफ से ब्लेड से घेरा हुआ होता है। एंड देन हम दोनों निकल जाते हैं ब्लेड पोर्टल की तरफ। डे 63 to 65 हम लोग ब्लेड पोर्टल की तरफ जारी होते हैं, बट अचानक से अपने सामने हीरोप्राइम आ जाता है, जो कि हम लोगों पे अटैक करता है। एंड देन वो अपने साथ स्केलेटन को भी ले जाता है, बट मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता हूँ। डे 66 to 68 में ब्लेड पोर्टल के पास पहुंच जाता हूँ। मैं जाके देखता हूँ वहाँ वो ब्लेड पोर्टल तो एक्टिवेट ही नहीं है। एंड मुझे इसको एक्टिवेट करना ही नहीं आता। उस स्केलेटन को आता था, बट हीरोप्राइम ने उसे पकड़ के लेके गया। एंड तभी मेरे पीछे से ब्लेड गोलम आ जाता है। एंड वो मुझसे कहता है कि उसे इस पोर्टल को एक्टिवेट करना आता है। एंड तभी वो अंदर जाकर के इस ब्लेड पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। डे 69 to 71 हम लोग का फाइनली पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। एंड देन मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। फाइनली मैं ब्लेड डायमेंशन के अंदर आ जाता हूँ, जो कि काफी ज्यादा लाल होता है। काफी देर ढूंढने का मुझे ब्लेड पूल मिल जाता है। एंड देन मैं उसके अंदर एक जल्दी से डुबकी मार लेता हूँ टोटम के साथ। जैसे मैं पूल से बाहर निकल जाता हूँ, फाइनली मेरा टोटम एक्टिवेट हो जाता है। एंड मैं बहुत ज्यादा पावरफुल फील करता हूँ अपने आप को। एंड देन मैं वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। डे 72 to 74 में हीरोप्राइम के कासल में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर मैं छुप छुप देखते रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त स्केलेटन को बचाना था। मैं काफी बड़ी सी वॉल बनाता हूँ, जहाँ से मैं स्केलेटन को बाहर निकाल लेता हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ से बाहर जा ही रहे होते हैं। एंड तभी हम लोग के सामने आता है हीरोप्राइम। एंड वो मुझे देख के काफी ज्यादा हंसता है। एंड वो मुझसे कहता है कि उसे मेरी आत्मा चाहिए, जिससे वो वार्डन टोटम बना सके और काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। एंड देन वो हम लोग पे अटैक कर देता है। एंड देन मैं उस पर अपनी सोनिक बूम पावर यूज करके उसे काफी ज्यादा गंदा डैमेज दे देता हूँ। एंड देन वो फिर से हम लोग पे अटैक करता है। एंड देन स्केलेटन भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, बट अचानक से स्केलेटन को कुछ हो जाता है। जैसे मैं स्केलेटन के पास जाता हूँ, वो मुझसे कहता है कि तुम हीरोप्राइम को जरूर से मार देना। एंड देन
स्केलेटन मर जाता है, बट उसका बो वहीं छूट जाता है एंड मैं उस बो को लेके निकल जाता हूँ। डे 78 to 80 मैं विच के पास पहुंच जाता हूँ। मैं विच को बताता हूँ क्यों मैं आखिरकार हीरो प्राइम को नहीं मार सक रहा हूँ। तो विच मुझे बताती कि तुम अभी भी रेडी नहीं हो हीरो प्राइम को मारने के लिए, एक आखिरी काम करना है जो कि रेसिपी बुक में नहीं लिखा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। एंड देन विच मुझे सोल लैंटर्न देती है एंड कहती है मुझसे अब तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ से तुमने ये सब स्टार्ट किया था। एंड देन मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। डे 81 to 85 में वापस आ जाता हूँ अपनी एंशिएंट सिटी के अंदर एंड तभी मुझे याद आता है कैसे उस हीरो प्राइम ने सारे के सारे वार्डन को मारा था। एंड देन मैं अपनी सोल लैंटर्न यूज करता हूँ एंड तभी मेरे सामने सारे के सारे वार्डन्स की आत्मा आ जाती है और साथ साथ मेरे दो स्केलेटन की भी आ जाती है। एंड देन मैं स्केलेटन के पास जाता हूँ, उसको अपनी बो एंड एरो देता हूँ एंड वो मुझे उसको एन्चेंट करके दे देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पहले से थी। एंड देन मेरा दोस्त मुझसे कहता है तुम हीरो प्राइम को जरूर से मारना एंड देन वो वहाँ से गायब हो जाता है। डे 91 to 94 मैं अपने बेस पे पहुंच जाता हूँ। मैं जैसे ही जाके देखता हूँ वहाँ पर विच और गोलम मेरा इंतजार कर रहे होते हैं एंड तभी विच मुझसे कहती है कि तुम अभी फुली रेडी हो हीरो प्राइम से लड़ने के लिए। एंड तभी मैं और गोलम निकल जाते हैं हीरो प्राइम के कासिल की तरफ। डे 95 to 99 मैं पहुंच जाता हूँ हीरो प्राइम के कासिल में। वहाँ पर जाते ही हम लोग काफी ज्यादा ब्लड मॉब्स देखने को मिलते हैं, जिसको मैं और गोलम मिलके एक साथ डिफीट करते हैं। एंड देन गोलम मुझसे कहता है कि तुम जाके ब्लड हीरो प्राइम को मारो जब तक मैं इन मॉब्स को रोकता हूँ। डे 100 में पहुंच जाता हूँ हीरो प्राइम के पास एंड तभी अचानक से बहुत सारी लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। एंड तभी हीरो प्राइम कहता है कि वक्त आ चुका है तुम्हारी पावर्स को लेने का। एंड देन हीरो प्राइम मुझ पे काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से अटैक करता है एंड देन मैं ब्लड क्रॉसबो से हीरो प्राइम को नीचे गिरा देता हूँ। एंड देन हीरो प्राइम मेरे पीछे टेलीपोर्ट होकर मुझ पे कंटिन्यूअसली अटैक कर ही जाता है। एंड देन मेरे पास सिर्फ 6 हार्ट्स बचे थे एंड तभी मुझे याद आता है कैसे उसने मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे दोस्त को मारा था। एंड देन मैं काफी गुस्से में आकर हीरो प्राइम के ऊपर अपनी सोनिक बूम पावर यूज करके उसे मार देता हूँ। बाकी इसी तरीके से और भी वीडियोस देखेंगे, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाना।